नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज अपनी इस क्लास में आपको अध्याय नंबर 1 कराऊंगा जो कि गणित विषय से है। देखिए इसके अंदर अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं आपको दे रखा है। अध्याय नंबर 1 जो है वो है वास्तविक संख्याएं और इसके अंदर हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित सॉल्यूशन कराएंगे और प्रश्नावली 1.1 के अंदर यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए ये बताया गया है। देखिए कैसे हमें सोल्व करना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 आपको दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आपको मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखिए ये होता है a = b³ प्लस में r। और यहाँ पे a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है भाज्य, b का मतलब होता है भाजक, q का मतलब होता है भागफल और r का मतलब होता है शेषफल। और आज हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ करना सिखाएंगे। ये जो मैंने आपको बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं a = b³ प्लस r के। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया a क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है और r जो है वो है शेषफल। देखिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 135 और 225 का आपने एचसीएफ निकालना है। देखिए 135 को बाहर लेंगे और 225 को अंदर लेंगे और यहाँ पे देखिए 135 को डिवाइड, देखिए 135 से डिवाइड करना है 225 को, यानी कि भाग करना है 225 को किससे, 135 से। देखिए नॉर्मली हम भाग करेंगे और देखिए 135 का पारा यदि हम गिनते हैं तो 1 पे और 135 दूनी होता है 270। कैसे भैया, 135 गुणा में 1 बराबर होता है 135, 135 गुणा में 2 जो होता है वो होता है 270। अब आप ध्यान से देखिए ये 225 जो है बहुत ही छोटा है 270 से, तो इसलिए ये 1 पे जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 135 से कम 135। यहाँ पे 0, 12 में से देखिए 2 में से तो जा नहीं सकता 3, तो इसलिए हम यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो ये होगा 12, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पे 1 में से 1 गई 0। अब यहाँ पे देखिए कोई ऊपर स्टेटमेंट बची, ऊपर कोई भी रकम नहीं बची हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे इस 135 को अंदर डाल लेंगे। कहने का मतलब है कि जब सीधी उंगली से गिना निकले, तो जिस तरह सीधी उंगली से गिना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, उसी तरह जब सीधी भागना जाए तो हमें टेढ़ी भाग करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए अब इस चीज को हम भूल जाएंगे। अब यहाँ पे 90 और 135, 90 से 135 को भाग करना है। कैसे, 90 का पारा 1 से गिनेंगे 90, 90 को 2 से गिनेंगे 180। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 180 जो है 135 से बहुत ही ज़्यादा है, तो अब हम यहाँ लेंगे 1 पर 90 एकम 90। ये बचा आपका 5, 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो इससे 1 हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 गई 4 और ऊपर देखिए कोई भी रकम नहीं बची, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम 90 से भाग कर रहे थे तो इसको हम 90 को अब अंदर ले लेंगे। अब 45 का पारा गिनेंगे, 45 से कम 45, 45 दूनी 90
और 45 की 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 135। तो यहाँ पे देखिए 2 से आराम से जा रहा है, तो 45 दूनी 90 और 0 यहाँ पे शेषफल बचेगा। ये जो चीज़ की है हम इनको इरेज कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जिससे पूरा भाग गया उसको हम क्या ले लेते हैं, HCF ले लेते हैं। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और अब हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख के दिखाएंगे। यहां पे लिख रहा हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये हमें लिखना है A = BQ+ में R। देखिए A यहाँ पे सबसे पहले है 225, यानी कि किसको भाग दिया था, पहले हमने 225, फिर हमने दिया था 135 को, फिर हमने दिया 90 को। तो 1 बाय 1 करके हम लिखेंगे। देखिए 135 की गुणा हम 1 से करेंगे, 135 गुणा में 1, शेषफल कितना बचा था भैया, 90। ऐसे ही हम 90 की गुणा इसमें 1 में करेंगे, 90 गुणा में 1, शेषफल कितना बचा था, 45। और 45 की गुणा हम 2 से करेंगे, शेषफल कितना बचा, 0। तो कहने का मतलब है आपको HCF पता चल गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने HCF निकालना आपको सिखाया। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, 196 और 38220। देखिए 196 को 196 से 38220 को आप भाग करेंगे कैसे। देखिए 196 एक रकम ली नहीं जा रहा, दूसरी ली 38 भी 196 से छोटा है, तो तीसरी हम लेंगे 382, 196 से बड़ा है। तो 196 का हम पारा यहाँ पे लिखेंगे, 196 को 1 से करेंगे तो 196 आएगा, और 196 को हम 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 392, ठीक है। और 196 को हम 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 588। अब यहां पे देखिए 382 से तो ये बड़ा है, तो हम क्या लेंगे, 1 पे ही लेंगे। 196 एकम 196, 12 देखिए 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो आगे वाले से हासिल, तो 12 में से 6 गए 6, यहाँ बच्चा 7 में से 9 जाएगा नहीं, अगले वाले से हासिल लेगा 17 में से 9 गए 8, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 2 नीचे उतार लेंगे। अभी हम सीधी ही भाग करेंगे क्योंकि ऊपर रकम दे रखी है। तो 196 का हम पारा काउंट करेंगे। अब 196 को हम 4 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा भैया 784, और यहाँ पे हम 196 को 5 से करेंगे, ये आ जाएगा 980, और 196 को हम 6 से करेंगे, 196 को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1176, 196 को हम 7 से करेंगे 1372, और 196 को हम 8 से करेंगे 1568, और 196 को हम 9 से करेंगे 1764, और 196 को 10 से करेंगे तो 1960। अब आप ध्यान दीजिए, ये 1960 जो है बहुत बड़ा है, तो कितने पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा। कितना आ गया, 1764 आ गया भैया। अब देखिए 12 में से, देखिए 2 में से 4 तो जाएगा ही नहीं, हम आगे वाले से हासिल ले लेंगे। 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे बचा आपका कितना, यहाँ पे बचा 5, तो यहाँ पे 5 में से 6 जाएगा नहीं, आगे वाले से हासिल लेगा 15 में से 6 गई 9, अब यहाँ बचा 7 में से 7 गई 0, और 1 में से 1 गई 0। अभी भी ऊपर रकम दे रखी है कितनी, 0, तो 0 हम उतार लेंगे। और 196 को अब हम यहाँ पे देखेंगे कितने पे भाग जा रहा है, ये देखिए 980 5 पे, पूरा का पूरा भाग जा रहा है 980 कितने पे, 5 पे, यहाँ पे बचा 0। तो HCF कितना लिखेंगे हम, HCF लिखेंगे 196, HCF कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 196 लिखेंगे, और यहाँ पे भी यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, a इक्वल बी क्यू प्लस में r। अब यहाँ पे a कौन है, जिसको हमने भाग दिया है, कैसे दिया है, 196 की गुणा 195 से की, और शेषफल कितना आया भैया 0। हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी लिख के दिखाया। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। ये कह रहा है 255। एक बात ध्यान रखिए, यदि आपको परिमेय संख्या के रूप में दिया है तो नीचे वाला हमेशा बाहर होगा और ऊपर वाला अंदर होगा। लेकिन जैसे 867 और 255 दे रखा है तो 255 बाहर होगा छोटा होने की वजह से 867। अब यहां पे देखिए 255 का हम पारे यहां से गिनेंगे, 255 की गुणा 1 से करेंगे 255 की गुणा हम 2 में करेंगे, ये आएगा 510। 255 की 3 से करेंगे, ये आएगा 765। 255 की हम 4 से करेंगे, ये आएगा 1020। अब आप यहाँ पे देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, ये 867 जो है 1020 से छोटा है, तो इसलिए हम 3 नंबर पे डालेंगे इसको। 3 नंबर पे 765, यहाँ पे बचा 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गई 0, 8 में से 7 गया 1। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको इरेज कर देंगे। अब हमने ऊपर कोई रकम नहीं बची तो 255 को अंदर डालना पड़ेगा। अब 102 का पारा गिनेंगे, 102 का पारा 1 से गिनेंगे 102। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हमने पहले वाला कराया वैसे ही हम तीसरे वाला करा रहे हैं। 102 को हम 2 से करेंगे 204 आ जाएगा। 102 को हम 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 306। तो 306 तो बड़ा हो गया तो 2 से जाएगा 102 एकम 102 और 102 दूनी 204, 204 पे जाएगा। 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे आपका 5, ऊपर कोई रकम नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे 102 को ही अंदर लेंगे। अब देखिए 51 का हम 51 की टेबल यानी कि 51 का पारा लिखेंगे, 51 एकम 51, 51 की 2 से करेंगे तो ये आया 102 और 51 की हम 3 से करेंगे, ये आएगा आपका 153। तो वो बड़ा हो जाएगा तो 102 कितने पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो हम 102 यहाँ पे 0 बचा तो यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये होता है a इक्वल बी क्यू प्लस में r। a की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए 867, 255 गुणा में 3, देखो ऐसे ही तो किया इसने 3 और शेषफल कितना बचा 102 बचा। दूसरी बारी में 255 हमने डाला, कैसे भैया 102 गुणा में 2, शेषफल कितना आया 51 और तीसरी बार हमने 102 को डाला तो 51 गुणा में 2 प्लस में शेषफल 0। तो यहाँ पे हम HCF आपको बता दें, HCF यहाँ पे होगा आपका 51। तो ध्यान दीजिए हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको प्रश्न नंबर 1 करवाया है। इसको बड़े ध्यान से आपने वीडियो में देखना है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन भी दबाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी हमने धनात्मक पूर्णांक लिया, क्या वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे
कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है कौन, तो यहां पे लिखेंगे हम हल करते वक्त क्या लिखेंगे, माना ए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है और b इक्वल 6 होगा। भाई देखिए यहां पे हमने, उसने बोला कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमने a को कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया है। और यहां पे देखिए b इक्वल 6, क्योंकि यहां देखिए इसको ध्यान से, ये क्या है, a इक्वल 6q प्लस 1 है, यानी कि a इक्वल bq प्लस 1 है। इसका मतलब क्या है, bq प्लस 1 है, तो b का मान हमने कितना ले लिया, 6 ले लिया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल बी क्यू प्लस में r। अब आपको पता है b की वैल्यू कितनी है, यहां पे 6 ले ली हमने, 6 ले ली। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल बी क्यू प्लस में r। देखिए यहां पे क्या लिखना है, जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 और 5 निकलता है। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा कि जब हम 6 से a को, देखो ये b की वैल्यू 6 है, 6 को a से भाग करेंगे तो शेषफल कितना होगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 6 से छोटा। क्या लिखेंगे, जैसे यहां पे लिखेंगे 0 से बड़ा r और r से बड़ा आपका 6। देखिए मैंने लिखा 6 मतलब b, 0 से बड़ा r, यानी कि जो शेषफल होगा, 0 इसके अंदर इन्वॉल्व है, इस साइन का ग्रेटर देन के नीचे जो ये लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि 0 भी शेषफल के अंदर है। तो यहां पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 6 से ये सारे के सारे छोटे हैं। अब हमें क्या करना है, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 रखने पर अब हम एक एक करके r की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां पे आएगा 6q प्लस में 0। यदि हम r, देखिए हमने क्या लिखा, r इक्वल 0, तो यहां लिखेंगे a इक्वल 6q प्लस 0 हो जाएगा। यदि हम r इक्वल 1 लेते हैं तो a इक्वल 6q प्लस 1 हो जाएगा। यदि हम r इक्वल 2 ले लेते हैं तो 6q प्लस 2 हो जाएगा, और r बराबर 3 ले लेते हैं तो a इक्वल 6q प्लस 3 हो जाएगा, और r इक्वल यदि मैं 4 ले लेता हूं तो a इक्वल 6q प्लस 4 होगा, और r इक्वल मैं 5 ले लूं तो a इक्वल 6q प्लस में 5 होगा। यानी कि आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल b की वैल्यू 6 लिखी हमने सभी में, और r की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5। तो यहां पे देखिए ये क्या है, आपका सम धनात्मक पूर्णांक है। क्या भाई, ये
ये सम धनात्मक पूर्णांक है और ये आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये आपका जो है सम धनात्मक पूर्णांक है। आगे मैं बताऊंगा ये क्यों है, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहे हैं इसलिए सम है, और जो 2 से विभाजित नहीं हो रहे वो विषम है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, विषम धनात्मक पूर्णांक। 1 बाय 1 करके हमने सारे के सारे लिखे। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ 6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, ठीक है। सम धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि यहाँ यह 2 से विभाजित हो जाता है। ऐसे ही आपको यहां पे दिख रहा होगा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि यहाँ यह 2 से विभाजित नहीं होता। अतः 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हो सकता है। ये बात आपने बड़े ध्यान से याद रखनी है। ये क्यों हो सकता है, अभी हमने बताया, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं होता, क्योंकि सम संख्याएं वह संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, और विषम संख्याएं वे होती है जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होती। अब हम इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। देखिए, दोनों समूहों को समान संख्या पर स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकती है। देखिए, यदि अधिकतम आता है तो आपने HCF निकालना है। तो देखिए, HCF का मतलब क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर। तो इसको बोलते हिंदी में महत्व समापवर्तक। ऐसे ही जो एलसीएम होता है उसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो ध्यान देने वाली बात है, यदि उसने अधिकतम बोला है तो HCF ही निकलेगा। तो किस तरह हमने HCF निकालना है, 32 एवं 616 का। देखिए, इसको भाग देंगे, 6 लेंगे लेकिन नहीं जाएगा तो हमने 61 लेना पड़ा, और 32 का पहाड़ा गिनेंगे 1 पे 32 से कम 32, और 32 को 2 से गिनेंगे हम 64 हो जाएगा। तो 32 एकम 32 यहाँ पे आएगा। ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर जो है बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 1 में से 2 जाएगा, नहीं तो ये इससे हासिल ले लेगा। 11 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे 5 5 में से 3 गए 2।
अभी ऊपर रकम बची हुई है तो हमने नीचे उतारी, और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही बड़ी रकम आ गई है, तो 32 गुणा में 10 से करेंगे तो 320 ही आएगा। कभी भी 10 से तो करते ही नहीं है, 9 से करेंगे तो हमारा 288 आएगा, और 32 को 8 से करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 1 25, इस तरह आएगा। देखिए अब आप ध्यान दीजिए, ये 288 जो है 296 से छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 288। 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचे 8, 8 में से 8 गई 0, 2 में से 2 गई 0, ऊपर कोई रकम बची नहीं, तो अब हमने सीधी उंगली से गिनी निकलेगा तो टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो इसको अब हमें टेढ़ी भाग करेंगे। 32 इसके अंदर आ जाएगा, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, तो 32 जो है वो आप देख रहे होंगे 8 चौक 32 पूरा 4 पे चला जाएगा, और 32 में से 32 गया 0, तो यहाँ पे आप HCF लिखोगे तो क्या लिखोगे, HCF लिखना है तो यहाँ पे HCF आएगा आपका 8, क्योंकि 8 से पूरा पूरा भाग गया है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वैसे बोला नहीं है, लेकिन इसका हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने 616 को किया, 616 कैसे, 32 गुणा में 19, 32 गुणा में 19 प्लस में शेषफल 8, और यहाँ पे 32 है तो कैसे किया, 8 गुणा में 4 प्लस में शेषफल 0, और आप सभी को पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, A इक्वल बी क्यू प्लस में R होता है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा HCF 8 है, और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम के लिए हम निकालेंगे HCF, और कम के लिए यानी कि मिनिमम के लिए हम निकालेंगे LCM। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 में कोई धनात्मक पूर्णांक a लिया था, तो यहाँ पे हमें कोई भी धनात्मक पूर्णांक x लेना होगा। तो यहाँ पे हमारी मर्जी है या आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो, तब यह 3 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो हम यहाँ पे जब हल करेंगे कैसे लिखेंगे, माना ये a कह रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x, कोई हमने पिछले क्वेश्चन में a लिया था, यहां पर x लेना है, तो माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है और b इक्वल कितना हो जाएगा आपका 3 होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल आपको पता है क्या होता है, बी क्यू प्लस में r, यानी कि हमने यहां पर x लिया है, तो अब मैं इस x को किसमें चेंज कर रहा हूं, इस x को मैं यहां पर a बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, a। तो आपने ध्यान रखना है, इस x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो यहां हमने a मान लिया है, a इक्वल क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस में r। अब ध्यान दीजिए भैया, जब 3 से a को विभाजित किया जाता है
किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है? 0 बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है, 2 निकलता है। ठीक है, जैसे आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर हमने 2 में लिखा था शेषफल कितना निकलता है ये। अब हमें क्या लिखना है? जैसे 0 तो आपको पता है इसके अंदर होती है शेषफल के अंदर, और इससे बड़ा कौन है? 3 है, यानी कि बी है। अब हमें मानकर चलना है, क्या मानना है या क्या दर्शाना है? दर्शाना लिख सकते हैं, हमें दर्शाना है A इक्वल 3Q या 3Q प्लस में 1 या फिर 3Q प्लस में 2। तीनों का हमने क्या करना है? वर्ग करना है। क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है या नहीं। देखिए अब हम क्या लिखेंगे? A इक्वल 3Q, एक इक्वल हमने क्या रखा? 3Q, और यहां करेंगे हम वर्ग, दोनों ओर का वर्ग करने पर यहां पे हम जो ये दिया गया है इसका वर्ग करेंगे। तो देखिए A का वर्ग किया, 3Q का वर्ग किया और सोल्व करेंगे। A स्क्वायर बराबर 3 तिया 9Q स्क्वायर। अब यहां देखिए ये 9 आ गया आपका, 9Q स्क्वायर आ गया। ध्यान से थोड़ा सा साफ अच्छी तरह से लिख लेते हैं, 9Q स्क्वायर आ गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे? A स्क्वायर, ये 3 ले लेंगे कॉमन, तो यहां बचा 3Q स्क्वायर। कैसे भाई? जब हम इसमें से 9Q में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 3 कैंसल, सॉरी 3 से 9 कैंसल, 3 पे 3Q स्क्वायर बच जाएगा। अब हमने क्या करना है? माना m इक्वल 3Q स्क्वायर, यदि हम m इक्वल 3Q स्क्वायर ले रहे हैं, m इक्वल क्या ले रहे हैं? 3Q स्क्वायर, तब हमारा A स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। तो हमारा A स्क्वायर क्या आ गया? सबसे पहले 3m आ गया है। अब हम यहां पे लिखेंगे दोबारा A इक्वल क्या लेंगे भैया? 3Q प्लस 1, और क्या लिखेंगे? दोनों ओर का वर्ग करने पर। देखिए हम इसका भी वर्ग कर रहे हैं, 3Q प्लस 1 का वर्ग। अब ध्यान दीजिए A स्क्वायर इक्वल 3, मतलब ये क्या बन जाएगा? A प्लस बी का वर्ग। देखिए यहां पे मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूं, A प्लस बी का जो वर्ग होता है वो क्या होता है? A प्लस बी, A प्लस में B। दो बार हम इसको लिख लेते हैं। देखिए इस A को इस A से करोगे तो आपका आया A स्क्वायर, प्लस में A को B से करोगे AB, क्योंकि इस A की इन दोनों में करनी है। ऐसे ही B की A में करोगे तो AB, और B की B में करोगे तो B स्क्वायर। तो कहने का मतलब है A स्क्वायर, 1AB 2AB प्लस में B स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है? A प्लस बी का जो वर्ग आएगा वो आएगा A स्क्वायर प्लस में 2AB प्लस में B स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो दे रखा है A जो है वो दे रखा 3Q और B जो दे रखा 1, तो A स्क्वायर हमने लगा दिया, 3Q स्क्वायर हो गया, और B हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर लगा दिया, प्लस
ए की वैल्यू 3q प्लस बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर बी की वैल्यू 1। अब ए स्क्वायर इक्वल, इसको हम हटा देंगे, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 3 2 जा 6q। अब हम क्या करेंगे, इस एक को पीछे ले जाएंगे, ए स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर प्लस में 6q, और इसको हम एक को अलग कर रहे हैं प्लस में। अब इसमें देखिए हम क्या लेंगे, 3 ले लेंगे कॉमन, तो ये आया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस में 1। अब हमने क्या करना, माना m इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको हम m की वैल्यू ले लेंगे और m की वैल्यू हम यहां रखेंगे 3 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा m प्लस में 1। तो आपने ध्यान दिया यहां पे क्या आ गया, 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। तो यहां पे हमने क्या लिखना है, अतः m एक पूर्णांक है, यहां लिखेंगे अतः m एक पूर्णांक है। m क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए प्रत्येक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। देखिए हमने कितने आसान तरीके से आपको समझाया। देखिए दोबारा से समझिए, a इक्वल कोई a जो हमने कोई धनात्मक पूर्णांक लिया और b इक्वल 3 होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल क्या होता है, बी क्यू प्लस में r। जो हमने ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा, ये क्या होता है, a इक्वल बी क्यू प्लस में r। जब 3 से a को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 1 2 निकलता है। जैसे 0 इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, यानी कि इंक्लूड होती है r, और r से बड़ा 3। क्या दर्शाना है, मेन पॉइंट हमारा है कि हमें ये निकालना है a इक्वल 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। लेकिन हमें सिर्फ एक तो 3m शो करके दिखाना है और एक 3m प्लस 1 शो करके दिखाना है। तो a इक्वल 3q, और इसने बोला है कि वर्ग किसी पूर्णांक, तो वर्ग करने पर यदि घन होता, हालांकि पांचवा जो प्रश्न आपको दे रखा है इस प्रश्नावली का, उसमें घन दे रखा है, तो आपको बड़े ध्यान से यहां पे यदि वर्ग दिया है तो दोनों ओर का वर्ग करने पर, और वर्ग हम सोल्व करेंगे, 3 हम कॉमन ले लेंगे और 3q जो स्क्वायर आया है वो m के बराबर रख लेंगे और इस तरह हम सोल्व करेंगे। m यहाँ पे एक पूर्णांक है, इसलिए प्रत्येक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो यहां पर भी वही लिखना है, माना a कोई विषम या a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 9 होगा। कैसे भैया, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जब हम करेंगे, a जो होगा वो होगा बी क्यू प्लस में r के। जब 9 से a को विभाजित किया जाता है
तो शेषफल 0 से 8 निकलता है। जैसे 0 इन्वॉल्व है, आर में इन्वॉल्व है 9 से छोटा। अब हमें दर्शाना क्या है, हमें दर्शाना है a इक्वल 3q, ये लेके चलेंगे, या 3q प्लस में 1 या 3q प्लस में 8, ये हम लेके चलेंगे। और तब हम 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 निकाल के दिखाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम a बराबर 3q लेने पर और दोनों ओर का घन करने पर, देखिए इसका घन करेंगे, a घन, घन का मतलब 3 पावर और 3q घन, तो a घन बराबर 3 तिया 9 और q, सॉरी 3 तिया 9 नहीं, 3 को 3 बार करना है तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 तो 27 क्यूब हो जाएगा, क्यूब मतलब घन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए a क्यूब बराबर 9 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3q क्यूब। तो यहाँ माना m एक पूर्णांक और m ले लिया हमने 3q के, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे m बराबर क्या लेंगे हम, ये तो a क्यूब इक्वल 9 और 3q क्यूब 3q घन, ये आपका m के बराबर हो जाएगा। इसलिए देखिए ये हमारा पहले वाला आ गया, ये आ गया। अब हम दोबारा a इक्वल क्या लेंगे 3q प्लस 1 ले लेंगे और क्या लिखेंगे, दोनों ओर का घन करने पर, घन करेंगे भैया a घन और 3q प्लस 1 का घन। तो यहां देखिए a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a प्लस b क्यूब जो होता है, ध्यान दीजिए a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ध्यान दीजिए a प्लस बी का क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर करके देखा था वैसे भी हम कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे a क्यूब तो ऐसे कि ऐसे 3q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर है, तो हमने 3q का स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इंटू 3q a और b का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लाइन पे, यहां से सॉल्व करेंगे हम भैया, ध्यान दीजिए 3q का क्यूब करेंगे तो 27q क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस में 3 3 जा 9, 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q। अरेंज कर लेते हैं इसको, a इक्वल है ये a क्यूब इक्वल है a क्यूब इक्वल 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस में इसको हम अलग से लिख लेंगे। अब ये देखिए a क्यूब इक्वल 9 कॉमन, यहां बचा 3q क्यूब। देखिए कैसे 27 क्यूब को 9 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 3q क्यूब आ जाएगा, तो हमने यहां लिख दिया। ऐसे ही नेक्स्ट इसको भाग करेंगे, ये आ जाएगा 9 से 3q स्क्वायर और ये q प्लस में 1। अब यहां पे हम माना m इक्वल
m एक पूर्णांक है ना, तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये हम a की इस m की वैल्यू मानकर चलेंगे और इसकी जगह पर a क्यूब इक्वल 9 और इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, ये m रख देंगे, प्लस में 1 हमारा ये रह गया। तो देखिए a क्यूब इक्वल कितना है 9m प्लस 1। और ऐसे ही हम इसका करेंगे तो ये हमारा इस तरह आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे अतः क्या लिखना है, m एक पूर्णांक, कौन सा, धनात्मक, एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए क्या, प्रत्येक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। और देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर लगभग हमने 5 क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से कराया। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और कमेंट भी करे।